लास्ट लेक्चर में हमने क्रिस्टलॉइड्स कवर किया था, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कोलॉइड्स। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें क्रिस्टलॉइड्स की तो वो क्या थे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि हम इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर करते हैं, और वो स्मॉल हैं इसीलिए इंट्रावीनसली एस्केप करके वो आसपास के सेल्स में चले जाते हैं। लेकिन जो कोलॉइड्स हैं ये हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल है, तो ये हमारी जो ब्लड वेसल है उसको एस्केप नहीं कर सकते, आसपास के सेल्स में नहीं जाते। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारी जो इंट्रावीनस वॉल्यूम है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि एस्केप नहीं करेंगे, वहीं पे रहेंगे, और ये जो बाकी फ्लूइड है उसको भी पकड़ के रखते हैं, उसको भी जाने नहीं देते हैं। तो ये क्या करते हैं, इंट्रावीनस वॉल्यूम को रिस्टोर करते हैं। अगर हम बात करें कोलॉइड्स की तो इसमें हम पढ़ेंगे एल्ब्यूमिन के बारे में, डेक्स्ट्रैन के बारे में, जेलेटिन के बारे में, HES दैट इज हाइड्रो इथाइल स्टार्च के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्ब्यूमिन से, क्योंकि एल्ब्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेचुरल प्लाज्मा प्रोटीन है, नेचुरली ऑब्टेन करते हैं। एल्ब्यूमिन जो होता है हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो ये नेचुरली ऑब्टेन्ड है, तो बॉडी जो है इससे कंपैटिबल रहेगी, ये तो एक साइड इफेक्ट चला गया। प्लस जो हमारा एल्ब्यूमिन है वो क्या करता है, जब हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं हमारी ब्लड वेसल में, तो जो ब्लड वेसल में जो फ्लूइड है एल्ब्यूमिन उसको पकड़ के रखता है, उसको बाहर नहीं जाने देता, ब्लड वेसल से आसपास के सेल्स में नहीं जाने देता, जिस वजह से इंट्रावीनस वॉल्यूम बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये काम है हमारा किसका, एल्ब्यूमिन का। अब हम देखते हैं इसको किस केसेस में यूज़ कर सकते हैं। यूजेस की अगर बात करें तो अगर सिवियर हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, सिवियर हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया है, मतलब हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन का लेवल सिग्निफिकेंटली कम है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 3.5 to 5.5 जो है अप्रॉक्सीमेटली ग्राम्स पर डेसीलीटर इसका नॉर्मल रेंज रहता है एल्ब्यूमिन का हमारे ब्लड में। अगर उससे ये बहुत ज़्यादा कम है तो भी हम एल्ब्यूमिन दे सकते हैं, पर कुछ केसेस में, क्योंकि अगर मान लो किसी और डिजीज़ की वजह से एल्ब्यूमिन कम हो रही है हमारी बॉडी में, तो हम अगर वो डिजीज़ को ट्रीट कर दें तो अपने आप एल्ब्यूमिन रिस्टोर हो जाएगा। इसीलिए हम पहले देखते हैं रूट कॉज क्या है, असलियत में वजह क्या है कि एल्ब्यूमिन कम हो रहा है, ठीक है, तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि एल्ब्यूमिन देना है या एल्ब्यूमिन नहीं देना है। तो ये हमारा बात हो गया सिवियर हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास है हिपैटोरीनल सिंड्रोम। हिपैटोरीनल सिंड्रोम में क्या है कि इतना सिवियर लंग डिजीज़ है कि उसकी वजह से एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस हो रहा है कम। अगर एल्ब्यूमिन कम होगा तो हमारी जो ब्लड वेसल है उसमें एल्ब्यूमिन कम है, तो मतलब अब फ्लूइड को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्लूइड जो है एस्केप कर रहा है, ठीक है, हमारी ब्लड वेसल से चला जा रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, जिस वजह से किडनी के पास भी कम वॉल्यूम ऑफ ब्लड पहुंचता है। अब किडनी के पास कम ब्लड जाएगा तो किडनी फेलियर के चांस हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है, किडनी में डैमेज हो सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम हिपैटोरीनल सिंड्रोम में भी क्या है, एल्ब्यूमिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटेसिस। पैरासेंटेसिस क्या है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम नीडल इंसर्ट करते हैं पेशेंट में, ठीक है, उसकी पेरिटोनियल कैविटी में, और वहाँ से असाइटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। अब ये थेरेप्यूटिक भी हो सकता है, डायग्नोस्टिक भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक के लिए कम वॉल्यूम, लेकिन थेरेप्यूटिक में हम ज़्यादा वॉल्यूम को बाहर निकालते हैं, उन्हीं केसेस में हम क्या है यूज़ कर सकते हैं एल्ब्यूमिन। लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटेसिस मतलब हम ज़्यादा असाइटिक फ्लूइड बाहर निकाल रहे हैं। अब जब हमारी बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट से बहुत ज़्यादा फ्लूइड बाहर जाएगा तो हमारी बॉडी एक्टिवेट होकर क्या कोशिश करेगी कि वहाँ और फ्लूइड पहुँचाए, तो हमें इसी को रोकना है, इसीलिए हम एल्ब्यूमिन देते हैं ताकि वो ब्लड में से बाकी फ्लूइड को ना जाने दे हमारी पेरिटोनियल कैविटी में। हमारा जो आईवी लेवल है फ्लूइड का, इंट्रावीनस लेवल है फ्लूइड का, वो मेंटेन रहे, ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहे, इसके लिए हम एल्ब्यूमिन एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड शिफ्ट होता है तो हमारी बॉडी वहाँ और फ्लूइड पहुँचाने की कोशिश करती है। तो ये केसेस थे हमारे एल्ब्यूमिन के जहाँ हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं। एल्ब्यूमिन जो हार्ट पेशेंट्स हैं उसमें बहुत कॉशियसली यूज़ करना है, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, इसीलिए हार्ट पेशेंट्स में एल्ब्यूमिन को बहुत कॉशियसली कैलकुलेटेड अमाउंट में ही यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेक्स्ट्रैन की। डेक्स्ट्रैन क्या है, ये सिंथेटिक प्रोडक्ट है, ठीक है, डेक्स्ट्रैन एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है। इसको पहले यूज़ किया जाता था लेकिन अब इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो डेक्स्ट्रैन है वो सिवियर एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है, ये ब्लीडिंग टेंडेंसीज, एबनॉर्मल ब्लीडिंग इसमें देखने को मिल सकती है बिना वजह डेक्स्ट्रैन की वजह से, ठीक है, एंड किडनी इंजरी हो सकती है। एक्यूट
किडनी इंजरी। अदरवाइज ये एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है, ये भी कैसे काम करता है, हमारे इंट्रावीनस में फ्लूइड को होल्ड करके, लेकिन इसकी वजह से क्या है, एक्यूट किडनी इंजरीज, एलर्जिक रिएक्शंस, ब्लीडिंग टेंडेंसीज, ये सब देखने को मिली है एज अ साइड इफेक्ट, तो इसीलिए अब हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जेलेटिन की, ये भी क्या है, सिंथेटिक प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय जेलेटिन। जेलेटिन से इसको ऑब्टेन किया जाता है, सिंथेटिक प्रोडक्ट है। पहले इसको यूज़ किया जाता था हाइपोवॉलीमिया के केसेस में, या फिर जिन केसेस में हम क्रिस्टलॉइड्स दे रहे हैं लेकिन फिर भी इंट्रावीनस वॉल्यूम नहीं बढ़ रही है, उसमें हम जेलेटिन भी देते थे। लेकिन अब हम इसको भी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इसका जो इफेक्ट है इट इज़ वेरी शॉर्ट टर्म, इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म रहता है, प्लस इसमें भी एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है। इस वजह से अब हम जेलेटिन का भी यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फोर्थ इज HES, दैट इज हाइड्रो एथाइल स्टार्च। ये भी क्या है, ये भी है सिंथेटिक, सिंथेटिकली ऑब्टेन किया जाता है इसको भी स्टार्च से। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले हम इसको हाइपोवॉलीमिया के केसेस में, शॉक के केसेस में पहले हम इसको एडमिनिस्टर करते थे, लेकिन अब हम इसको भी एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या है, किडनी इंजरी हो सकती है। अगर ये एक्सक्रीट आउट ना हो तो डायलिसिस की नौबत भी आ सकती है पेशेंट को, तो इसीलिए हम HES का भी यूज़ जो है वो नहीं करते हैं इतना ज़्यादा, अदरवाइज प्रीवियसली इसको यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक इम्पॉर्टेंट फ्लूइड की, दैट इज़ 3% NS। अब ये कोलॉइड नहीं है, ये क्रिस्टलॉइड है, ठीक है, और ये कैसा है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक को इस तरीके से समझते हैं जैसे हम इसको IV लाइन में ही एडमिनिस्टर करेंगे इंट्रावीनसली, और ये हमारा आसपास का सेल है। अब इसमें जैसे लेमैन की लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे हमारी जो IV लाइन है उसमें पानी यानी फ्लूइड का अमाउंट है कम, और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड है। तो फ्लूइड कहाँ से कहाँ मूव करेगा, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, ये 3% NS काम कैसे करता है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। 3% NS में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 513 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर क्या होता है, सोडियम होता है और क्लोराइड होता है। अब इसी से आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने कहा पानी कम है, क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है। पानी में अगर हम नमक मिलाएं, एक पानी में हमने बस 1 चम्मच नमक मिलाया और एक पानी में हमने 5 चम्मच नमक मिलाया, तो जो 5 चम्मच नमक मिलाया वो क्या है, हाइपरटोनिक। 1 मिलाया वो क्या है, हाइपोटोनिक, कंपैरेटिवली बात करें तो। उसी तरीके से जब हम इसको हमारी IV लाइन में देते हैं तो उससे क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है पर सॉल्वेंट कम है। सॉल्वेंट क्या है, फ्लूइड, तो फ्लूइड है कम, तो आसपास के सेल से वाटर जो है खिंच के वो हमारी IV लाइन में आ जाता है, इंट्रावीनसली वो जो है आ जाता है। अब अगर हम देखें तो जो 3% NS है उसको हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। यूजेस अगर हम इसके देखें तो इसके यूजेस हैं सेरिब्रल एडिमा, इंक्रीज्ड ICP, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी इन केसेस में, या फिर अगर हमारे पास है सिवियर सिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया। अगर सिवियर लेकिन सिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया है तो उन केसेस में भी हम क्या है वो इसको 3% NS को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब हमने क्या देखा, अब सेरेब्रल एडिमा, इंक्रीज्ड ICP, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, इसमें हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है इसमें फ्लूइड है कम, आसपास के सेल्स में फ्लूइड क्या है, ज़्यादा है, तो फ्लूइड जो है आसपास के सेल से खिंच के आता है हमारी इंट्रावीनस वॉल्यूम को बढ़ाने। तो फ्लूइड यहाँ से इधर आ गया, तो जिस वजह से ये जो एडिमा था ये नॉर्मल हो गया, इसका साइज जो है नॉर्मल हो गया। अब सेरेब्रल एडिमा कम हुआ है तो उसकी वजह से ICP भी कम हो जाता है, बिकॉज सेरेब्रल एडिमा है तो उससे इंक्रीज्ड ICP भी देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही सेरेब्रल एडिमा कम हुआ, फ्लूइड यहाँ से चला गया, साइज छोटा हुआ, एडिमा कम हुआ, हमारा ICP भी नॉर्मल हो जाता है। या फिर अगर ICP इंक्रीज्ड है तो उस केस में भी हम क्या देते हैं, 3% NS दे सकते हैं। वो एग्जैक्टली वो क्या करेगा, दोबारा से हमारा फ्लूइड शिफ्ट कराएगा जिस वजह से ICP नॉर्मल हो जाएगा। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में भी क्या होता है, जो आसपास के ब्रेन सेल्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है, उसमें भी अगर हम 3% NS दें तो आसपास के जो ब्रेन सेल्स हैं जिसमें स्वेलिंग है, फ्लूइड ज़्यादा है, वो खींच के कहाँ पे आ जाएगा, हमारा इंट्रावीनस वॉल्यूम में आ जाएगा।
नॉर्मल हो जाएगा सेल का साइज, सिम्टम्स कम हो जाएंगे. दिस वाज अबाउट 3% NS. So this was briefly about crystalloids and 3% NS. Colloids and 3% NS, that is a crystalloid. If you have any doubt you can put it in the comment box. हमने बहुत briefly cover किया है colloids को. अगर आपको ज़्यादा detailed video चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं. Thank you so much for attending this session.